1945 की गर्मियों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ताइवान के ताई होकू हवाई अड्डे के पास विमान हादसे में मारे गए, लेकिन 60 वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद भी उनकी मृत्यु का रहस्य बना हुआ है। ऑफिशियल तौर पर यह घटना ठोस मानी गई, लेकिन कई विद्वान और जनता के विचार ने इसी कहानी पर सवाल उठाते रहे। एक अंग्रेजी न्यूज़पेपर की रिपोर्ट ने लिखा कि नेताजी की मृत्यु एक रहस्य की परत में लिपटी हुई है। प्लेन क्रैश थ्योरी हमेशा से सभी लोग मान रहे थे। न्यूज रिपोर्टर के मुताबिक 18 अगस्त 1947 को सिंगापुर से चीन जा रहे एक जापानी बॉम्बर पर सवार थे, जो ताइवान में घटनाग्रस्त हो गई। रिपोर्ट में बताया गया कि क्रैश में जनरल सिदोई और पायलट तुरंत मारे गए, जबकि नेताजी जख्मी हो गए। बॉस को पास के सेन अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्होंने कुछ ही घंटों बाद दम तोड़ दिया। शाहनवाज सिद्दीकी और खंडित आयोग ने यही कंक्लूजन दिया कि नेताजी विमान दुर्घटना में मरे थे। और तो और 2016 में प्रकाशित बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट में बताया गया कि ब्रिटेन की एक वेबसाइट ने 5 गवाहों के बयान प्रकाशित किए। इनमें 2 जापानी डॉक्टर, एक असिस्टेंट, एक ट्रांसलेटर और एक ताइवानी नर्स शामिल थी। उन्होंने सब मिलकर कन्फर्म किया कि नेताजी की मौत 18 अगस्त 1945 की रात विमान दुर्घटना में हुई थी। एग्जाम्पल के लिए नैदानिककर्ता काजुनोरी कुनिजुका, जो 1943 से 1945 तक नेताजी के साथ रहते थे, इनका इतना काम था कि एक भाषा को दूसरे भाषा में ट्रांसलेट करके नेताजी को बताना है। काजुनोरी कुनिजुका अपनी डायरी में स्पष्ट रूप में लिखते हैं, नेताजी ताइवान विमान हादसे में घायल हुए और उसी दिन अस्पताल में निधन हो गया। इन सब गवाहियों ने प्लेन क्रैश थ्योरी को सपोर्ट किया। हालांकि कमीशन की रिपोर्ट में कुछ कंट्रोवर्सी भी हुआ, जैसे कि शाहनवाज और खोसला इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट किए, जबकि मुखर्जी आयोग ने इसे अस्वीकार किया। लेकिन सभी के लिए प्लेन क्रैश थ्योरी यही कहती है, नेताजी अगस्त 1945 की रात को विमान क्रैश में और कुछ घंटों बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। प्लेन क्रैश थ्योरी के अपोजिट रूस संबंधित थ्योरी कहती है कि नेताजी दुर्घटना के समय जिंदा बचे और कहीं भाग गए। कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि नेताजी जापानी बर्मा से निकलकर सोवियत संघ की ओर भागने की कोशिश में थे। जापानी सम्राट के करीबी जनरल सिद्दीकी की भी रुचि थी, नेताजी को रूस सौंपना चाहते थे, लेकिन अचानक विमान हादसा हुआ। इस थ्योरी की मान्यता का एक आधार है कि नेताजी की कई हमदर्दों ने बाद में दावा किया कि उनका किसी तरह कहीं खात्मा कर दिया गया। डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा, जो इंदिरा गांधी सरकार में एमपी और डिप्लोमेट भी रहे, खोसला आयोग ने कहा कि नेताजी का वास्तव में साइबेरिया के याकुत्स्क जेल में कैद किया गया था। साथ ही न्यू इंडियन एक्सप्रेस की 2014 की रिपोर्ट में उल्लेख है कि हाल ही में खुले सरकारी दस्तावेज बताते हैं कि नेताजी 16 लाख कैदियों की मौत वाले उस सुदूर जेल में मार दिए गए थे। इसी तरह अमेरिकी और ब्रिटिश खुफिया दस्तावेज में भी नेताजी के रूसी कैद में होने संकेत मिले हैं। अनूपधर और घोष जैसे शोधकर्ता कहते हैं कि 1945 के बाद नेताजी वास्तव में रूस गए थे। उनके अनुसार कोर्ट में भी 1997 में सरकार की मान्यता थी कि प्लेन क्रैश के सबूतों में लूप होल्स है। हालांकि 1990 के दशक में रूस के ऑफिशियल दस्तावेज में साफ कहा कि उनके पास नेताजी के सोवियत संघ में रहने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। रूस थ्योरी कहती है कि अंग्रेजों ने नेताजी को पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। इस कहानी के हक में कुछ जासूसी रिपोर्ट मिलती है, लेकिन ऑफिशियल तौर पर कोई सबूत पेश नहीं हुआ। हालांकि 2014 की न्यू इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट ने कहा कि खुलासे हुए दस्तावेज यह इंगित करते हैं कि नेताजी यकीनन सोवियत जेल में थे। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी की तरफ, गुमनामी बाबा सिद्धांत। इसमें दावा है कि नेताजी दुर्घटना में बच निकले और भारत लौटकर गुमनामी बाबा बन गए। गुमनामी बाबा का असली नाम नहीं पता, लेकिन 1985 में फैजाबाद में निधन हो गया और 18 सितंबर 1985 को गुप्तर घाट अयोध्या में उनका दाह संस्कार हुआ। इसी बीच कई लोग समझते रहे कि गुमनामी बाबा कोई और नहीं बल्कि नेताजी ही थे। उनके खजाने का रहस्य उनके पीछे छोड़े हुए सामान में था। एक पुरानी जर्मन मिलिट्री दूरबीन, अंग्रेजी में लिखी पुस्तकों के साथ नेताजी के बारे में किताबें, नेताजी के माता पिता की पुरानी तस्वीरें, एक ब्रिटिश टाइपराइटर और सीरियाई मुद्रा नोट। इन सबसे लगने लगा कि यह आदमी नेताजी से जुड़ा हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि बाबा को बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी तीनों भाषाओं का ज्ञान था और उन्हें संगीत और सिगार पसंद थे, ठीक वैसे ही जैसे नेताजी को। लेकिन इस थ्योरी ने भी कई विवाद खड़े कर दिए। डीएनए सर्च और कमीशन ने इसे पलट दिया। पहले यमकर्जी कमीशन ने कहा कि गुमनामी बाबा नेताजी नहीं थे और मंदिर की राख नेताजी की नहीं पाई गई। बाद में दिसंबर 2019 में प्रकाशित शाइनी कमीशन की रिपोर्ट ने साफ कहा गुमनामी बाबा नेताजी नहीं बल्कि उनके अनुयायी थे। इन सब का कंक्लूजन यह है कि गुमनामी बाबा थ्योरी ने 20वीं सदी में आखिर में खूब खलबली मचाई, लेकिन ना तो कोई निर्णायक सबूत मिला, ना ही आज तक कोई डीएनए टेस्ट ने इसे कंफर्म किया। वास्तव में नेताजी की भतीजी माधुरी
स्टीव बॉस समेत कई लोगों ने कहा कि 2005 में CFSL की DNA रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया कि गुमनामी बाबा नेताजी नहीं थे। नेताजी के परिवार वाले भी इस पर सहमत थे। 33 बुजुर्ग सदस्यों ने मिलकर कहा कि गुमनामी बाबा को नेताजी बताना उनको बदनाम करना है।